कैलिफोर्निया की बेरहम सरजमीन पर बिखरी हुई डेथ वैली की तपती हुई रेत सूरज के गज़ब को आईना दिखा रही थी। सड़क के आखिरी कोने पर एक गर्द आलू जीप रुकती है। इसके अंदर एक तन्हा मुसाफिर जाहिद अशरफ अपने पसीने से भीगे माथे को पहुंचता है और गाड़ी से उतरकर दाएं बाएं देखता है। आखिरकार वो बुड़बड़ा, वो जगह जिसके बारे में सब कहते हैं कि यहाँ से जिंदा लूटना मोजिज़ा है। जाहिद को चैलेंज पसंद थे, मगर आज की खामोशी में एक ऐसी बोझल सी कशिश थी जैसे खुद वादी इसके कदमों को जकड़ने की तैयारी कर रही हो। शाम उतरने लगी, हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजने लगी। जाहिद ने अपने बैग से पानी निकाला मगर बोतल तकरीबन खाली थी। चलो रात गुजार कर सुबह वापसी, इसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन जैसे ही उसने जीप का दरवाज़ा बंद किया एक आवाज़ गूंजी, कड़क रक 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 रक। रेत पर कोई चीज़ रंग रही थी। जाहिद ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, बस एक लंबी बल खाती लकीर जो इसकी गाड़ी के इर्द गिर्द गोल दायरा बनाती जा रही थी। पहला डर, इसने खुद को बहलाया, रेत में सांप भी हो सकते हैं। इसने अपनी मशल जलाई और निशान का पीछा करना शुरू किया। 3 मील तक वो रेत के अंदर उतरता चला गया। अब फिजा में अजब बोझल सी बू फैलने लगी थी, बासी गोश्त जैसी, सड़ी लाशों जैसी। अचानक इसे एक अजीब मंजर दिखाई दिया। रेत में आधा धंसा हुआ एक बोसीदा खैमा जिसके इर्द गिर्द कई पत्थर दायरे की सूरत में रखे हुए थे। खैमे की कपड़े की दीवारें हवा के झोंकने में चरचरा रही थीं। जाहिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने आहिस्तगी से खैमे का पर्दा हटाया। अंदर एक सूखा हुआ इंसानी ढांचा अकड़ बैठा था जिसकी खाली आंखें बराह रास्त जाहिद पर जमी हुई महसूस हो रही थीं। हवा में सरगोशियां तेज हो गईं। रेत जाहिद के कदमों के नीचे जैसे जिंदा हो गई हो। वो भागना चाहता था मगर इसके कदम मनबूझ तले दब गए। तब खैमे के अकब से एक मुनहनी आवाज़ आई, हर आने वाला कैदी बन जाता है। जाहिद का दिल धड़कना भूल गया। अचानक रेत से निकलती उंगलियां उसकी टांगों को जकड़ने लगीं। जाहिद चीखता रहा, हाथ पांव मारता रहा, मगर जितनी ज्यादा मुजाहमत करता इतनी ही जल्दी वो जमीन में घुसता जाता। फिर खामोशी छा गई। कई घंटे बाद जाहिद की आंख खुली। वो किसी वीरान गार में था, खैमा गायब, जीप गायब, सिर्फ गहरे पत्थरों की दीवारें। वो उठा और आगे बढ़ा। आग की दीवारों पर अंधेरे चिंता नहीं। जो आया कैद हुआ, जो चीखा हमेशा के लिए खामोश हो गया। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ एक सुर्ख रोशनी की मध्यम लकीर। जाहिद इस रोशनी का पीछा करने लगा। रास्ते में उसे पत्थर के बने हुए इंसानों की मूर्तियां दिखाई दीं, ऐसे जैसे वो किसी वक्त गोश्त पौसत के इंसान रहे हों। तब उसे अपने कंधे पर हाथ का लमस महसूस हुआ। इसने पलट कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। तब उसने देखा अपने साये के नीचे एक दूसरा साया मौजूद था, ऐसा साया जो इसकी नकल नहीं कर रहा था। जब जाहिद ने कदम उठाया दूसरा साया अपनी जगह जमा रहा। जाहिद भागने लगा, लेकिन जितनी दूर भागता गार का रास्ता उसी जगह लौट आता। आखिरकार वो थक हार कर जमीन पर बैठ गया। तब इसकी नज़र एक शीशे पर पड़ी, एक पतला गर्द आलूदा आईना। इसने आईने में झांका, मगर वहाँ जाहिद की सूरत नहीं थी, बल्कि वही सूखा ढांचा था जो खैमे में बैठा था। जाहिद ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ निकलते निकलते हलक में ही दब गई। उसके जिस्म पर फटी हुई खाल चढ़ने लगी। इसकी उंगलियां सख्त होकर पत्थर बनने लगीं। चंद लम्हों में वो भी एक मुजस्सम पत्थर बन चुका था। डैश डैश डैश। कई दिन बाद एक नई जीप डेथ वैली के उसी मकाम पर रुकती है। एक नौजवान जोड़ा नीचे उतरता है, तस्वीरें खींचते हुए, हंसते मुस्कुराते। रेत पर आहिस्ता आहिस्ता लकीर बनती है, उनके इर्द गिर्द गोल दायरा खींचती है, और कहीं दूर एक पत्थर अपनी जगह से सरकने लगता है। इसके अंदर से एक दबी दबी सरगोशी उभरती है, भागो अगर बच सकते हो। डैश डैश डैश।